फिर कभी आपको ऐसा लगा है कि शायद कोई आपको पसंद करता है, बस वो बोल नहीं पा रहा है। हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स बहुत ईजिली शेयर कर लेते हैं और कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। सो मोस्टली ये लड़कियां होती हैं जिन्हें आप पे क्रश भी होगा ना, तो वो मरते दम तक ये आपको कभी भी नहीं बताएंगी। बट कुछ सिनेरियोज में ये कुछ बॉयज भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा शाय और इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ नेचर कैरी करते हैं, और वो अपनी फीलिंग्स बिल्कुल आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इवन इफ दे वांट टू। क्या ये सिचुएशन आपको भी बहुत कंफ्यूजन में डाल देती है कि क्या ये इस इंसान को सच में मुझे लेके फीलिंग्स हैं, या फिर वो सिर्फ काइंड ऑफ फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं और मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? अगर ये छोटा सा डिफरेंस आप समझ गए ना, तो आप बहुत सारी ऑकवर्ड सिचुएशन और एम्बैरेसमेंट से बच जाओगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर ये साइंस आपको किसी के अंदर दिखते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो डेफिनेटली आपको पसंद ही करता है या उसको आपको लेके फीलिंग्स है। तो प्लीज़ कोई ख्याली पुलाव मत बनाने लगना। इस वीडियो से आपको सिर्फ 50 to 60% कन्फर्मेशन मिलेगा कि क्या आप वही सोच रहे हो जो वो इंसान सोच रहा है। बट इन दी एंड 100% क्लैरिटी तो आपको उसी इंसान से मिलेगी, जिसके लिए आपको मैच्योरली उस इंसान से पूछना पड़ेगा। उनका रिएक्शन आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। बिकॉज गाइज, कम्युनिकेशन इज द की। सो विद दैट साइंस, लेट्स गेट इन द वीडियो। सो हेलो गाइज, आई एम विश, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ साइंस जो आपको भूल के भी इग्नोर नहीं करने हैं। सो फर्स्ट साइन, दे मे पे लॉट ऑफ अटेंशन टू यू। क्या वो आपको रेगुलरली बाहर जाने का पूछते रहते हैं, लाइक फॉर लंच या फिर कॉफ़ी, या फिर पर्सनली नहीं तो ग्रुप्स के साथ? सपोज ग्रुप ने कोई प्लान बनाया है एंड दे आर आस्किंग योर कंफर्मेशन, लाइक सब लोग वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, व्हाट आर योर प्लान्स, आर यू कमिंग? क्या वो कॉन्स्टेंटली आपको कॉल्स या मैसेजेस करते रहते हैं, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट, या फिर रैंडम कोई टेक्स्ट, हे व्हाट्स अप, या फिर रैंडमली रील्स सेंड करते रहते हैं? आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसे ही सेंड कर दी, बट नो, अगर वो सच में आपको लाइक करते हैं ना, कौन सी रील वो आपको सेंड करेंगे, इसके लिए भी उन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया होगा कि कौन सी परफेक्ट रील रहेगी जो मैं उसको सेंड करूँ। आपके फ्रेंड्स से आपके बारे में पूछते हैं कि कल वो आई नहीं, इज शी ओके, या फिर कल उसका मूड क्यों ऑफ था? अगर इन सब चीज़ों का आंसर येस है ना गाइस, देन ट्रस्ट मी, ये एक फाउंडेशन है एक रिलेशनशिप के स्टार्ट होने की। क्योंकि क्रश, अट्रैक्शन या लव, इन सब का सबसे बड़ा इंडिकेटर अटेंशन ही होता है। इंसान आपके आसपास कैसा बिहेव करता है ये आपको सब कुछ बता देगा। बस आपको सिर्फ दिल से नहीं सोचना है, आपको अपनी आंखों से उनके एक्शंस को ऑब्जर्व करना है। साइन नंबर 2, पे अटेंशन टू देयर आई कॉन्टैक्ट एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या आपने नोटिस किया है कि वो आपको कुछ ज़्यादा ही देखते हैं, या फिर आपके सामने एक्स्ट्रा हैप्पी बिहेव करने की कोशिश करते हैं, या फिर जब भी आप सामने होते हो उनके चेहरे से स्माइल हटती ही नहीं है? क्या वो आपसे ज़्यादा बात करने की ट्राई करते हैं जितना शायद वो दूसरों के साथ नहीं करते? जब भी आप उनसे नेक्स्ट टाइम मिलो, एक छोटी सी चीज़ नोटिस करना। क्या जब भी वो आपसे बात करते हैं, क्या उनका पूरा फोकस आप पे होता है, या फिर वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं? यूजुअली जब लोग कैजुअल कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, तब वो बीच-बीच में इधर-उधर देखते रहते हैं। कभी वो फ़ोन चेक करेंगे, कभी वो बैकग्राउंड चेक करेंगे, उनका टेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम हाफ होता है। बट जब कोई आपको पसंद करता है और वो आपसे बात कर रहा होता है ना, तब आपके अलावा पूरा बैकग्राउंड उसके लिए ब्लर हो जाता है। उसको सिर्फ आपकी बातें, आपकी आँखें, आपके लिप्स, आपके एक्सप्रेशन, इन सब चीज़ों पे उसका फ़ोकस होता है। सो ये पर्सन ना आपको हमेशा एंथुसियास्टिक, हैप्पी, क्यूरियस नज़र आएगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसका इंप्रेशन आप पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग पड़े, बिकॉज़ ही एक्चुअली केयर्स व्हाट यू थिंक अबाउट देम। सो साइन नंबर 3, दे विल डू लिटिल थिंग्स टू शो यू दैट दे केयर। जब भी आप उनसे मिलके घर वापस आओगे, यू विल गेट टेक्स्ट लाइक, डिड यू रीच, डिड यू एंजॉय टुडे, क्योंकि आपके रिव्यूज़ उनके लिए एक्चुअल में बहुत मैटर करते हैं। आपका जब भी मूड ख़राब होता है या फिर आप अपसेट होते हैं, तो वो नोटिस कर लेते हैं और आपसे पूछने लगते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? या फिर अगर वो आपसे नहीं पूछ पाते तो आपके किसी फ्रेंड से पूछने लगते हैं आपके बारे में कि उसका मूड क्यों ऑफ था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या वो बिना बोले तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाते हैं, इवन विदाउट यू आस्किंग फॉर इट? सी, ये सब चीज़ें तो कोई एक अच्छा फ्रेंड भी कर सकता है किसी के लिए, बट इफ़ कोई अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाके ये सब चीज़ें कर रहा है, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दिस पर्सन मे बी लाइक्स यू। साइन नंबर 4,
दे मे बी ओवरली क्यूरियस अबाउट यू, उन्हें सब कुछ जानना है आपके बारे में। क्या आपने नोटिस किया है कि ये इंसान आपकी लाइफ के बारे में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक आपके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, आपके फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हो, एंड व्हाट मेड यू हु यू आर, लाइक एज एन आपकी अभी तक की लाइफ की जर्नी कैसी रही। दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू, दे आर रियली वेरी क्यूरियस। ये इंसान आपसे सरफेस लेवल पे नहीं, बल्कि आपसे ये डीपली कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपसे बेटर कनेक्शन बना पाए। गाइज, ये ट्रेट जो है वो नार्सिसिज्म में भी होता है, वो भी आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बट उनके इंटेंशंस प्योर बिल्कुल नहीं होते, उनके कुछ इविल इंटेंशंस होते हैं इसके पीछे। तो यहाँ पर थोड़ी सी अवेयरनेस ज़रूरी है। तो आपको सब कुछ नहीं बताना है उनको, स्पेशली आपकी वीकनेस आपको उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताना है। बस आपको कैजुअल चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो आपको बताना है। आपको पास्ट ट्रॉमास और जो भी आपकी डार्क साइड्स है वो बिल्कुल शेयर अभी फ़िलहाल इस स्टेज पे तो नहीं करनी है। बट कुछ लोग आपको जेन्युइनली लाइक करते हैं और वो आपको जानने की कोशिश इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वो आपके साथ जो कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है उसको आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर सके। आपकी लव लैंग्वेज, आपको कौन सी वाइब पसंद है, आपको किस तरीके की चीज़ें और गेस्चर्स पसंद आते हैं, और वो इन सब टॉपिक्स के बारे में खुद को एजुकेट करते हैं ताकि आपको इम्प्रेस कर सकें। सपोज़ अगर आपको मेकअप और स्किन केयर में इंटरेस्ट है तो वो भी अपना इंटरेस्ट उस चीज़ में दिखाएंगे, उस चीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। या फिर आप लड़के हो तो वो ट्रेडिंग के बारे में, स्पोर्ट्स कार के बारे में आपसे पूछेंगे ताकि वो आपकी वाइब से मैच कर पाएँ। और क्या आपने कभी नोटिस किया है कि क्या वो आपको ज़्यादा बोलने का मौका देते हैं? लाइक उन्हें खुद बोलने से ज़्यादा आपकी बातें सुनना पसंद है। मतलब वो आपसे इतने क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप ऑटोमेटिकली खुद उनके सामने खुलने लग जाते हो। बट ये सब कुछ जो भी वो कर रहे हैं ना, उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा कि वो इतना क्यों जानना चाह रहे हैं आपके बारे में, वो आपके बारे में इतना क्यूरियस क्यों है। ये सब कुछ उनसे अपने आप हो रहा है। ये बस बेसिक ह्यूमन टेक्नीक है। जब हमें कोई पसंद आता है, जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, तो हम उसके बारे में हर चीज़ जानने की, हर बारीकी से उसको स्टडी करने की कोशिश करने लगते हैं। और ये हम कर रहे हैं, ये हमें खुद भी नहीं पता होता। अगर आपको कोई जानने की कोशिश कर रहा है और आपकी लाइफ में लिटरली इंटरेस्ट ले रहा है, हो सकता है दे मे हैव फीलिंग्स फॉर यू। साइन नंबर 5, दे मे ऑफर कॉम्प्लीमेंट एंड अफेक्शन, एंड दिस इज़ वेरी क्यूट। क्या वो आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं? आई मीन ऑन योर लुक्स, या फिर आपका ड्रेसिंग स्टाइल, या फिर आपका म्यूज़िक टेस्ट, कुछ भी। मतलब जो भी चीज़ उन्हें पसंद है उसके लिए वो आपको एप्रिशिएट करते हैं, आपकी बारीक-बारीक चीज़ों को नोटिस करते हैं। अब यहाँ पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लो कि कोई भी इंसान जो आपकी तारीफ़ कर रहा है, ज़रूरी नहीं वो आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड होना चाह रहा हो, एंड वाइस वर्सा। अगर आपकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा है, इट डज़न्ट मीन कि वो आपसे नफ़रत करता है। हमें यहाँ पर थोड़ा-सा बैलेंस्ड अप्रोच रखना है। कुछ लोग नेचुरली एक्सप्रेसिव होते हैं और कुछ लोग नेचुरली रिज़र्व्ड होते हैं और वो चाह के भी तारीफ़ नहीं कर पाते, इवन इफ़ उन्होंने अपने दिमाग में आपकी तारीफ़ कर चुकी। बट अगर आप नोटिस कर रहे हो कि कोई इंसान आपको कुछ ज़्यादा ही नोटिस कर रहा है और बार-बार आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो हो सकता है कि वो आपको पसंद करता हो। क्योंकि जब हम किसी को पसंद करते हैं, तो हमें उन्हें अच्छा फ़ील करवाना बहुत अच्छा लगता है। और कहीं न कहीं वो भी चाहते हैं कि हम उन्हें नोटिस करें, उन्हें लाइक करें, और उनके लिए हमारा वैलिडेशन थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक और नोटिस करने वाली चीज़, अगर वो तारीफ़ के थ्रू तुम्हें सिक्योर और कंफर्टेबल फ़ील कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो तुम में इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो। साइन नंबर 6, दे मे फील लिटिल इनसिक्योर और जेलस अबाउट यू। सी गाइज़, इफ आप किसी को पसंद हो ना, और आप किसी और के क्लोज़ जा रहे हो या आप किसी और को अटेंशन दे रहे हो, तो जिस इंसान को आप पसंद हो, तो ये बहुत नेचुरल सी बात है कि उसे थोड़ा-सा तो हर्ट फ़ील होगा। अब यहाँ ये चीज़ नोटिस करनी है कि क्या वो थोड़ा-सा जेलस होते हैं, थोड़ा इनसिक्योर होते हैं, बट वो शो नहीं कर पाते, ऑफ कोर्स बिकॉज़ उन्होंने आपसे कन्फ्रंट नहीं करी अपनी फीलिंग्स आपके लिए। या फिर वो आपको लूज़ करने के डर से थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं। या फिर वो कभी कैजुअली टॉन्ट में या नॉर्मली आपसे पूछ लेते हैं, तुम उससे काफ़ी क्लोज़ हो ना? तो इस टोन में आपको कहीं कंसर्न नज़र आ रहा हो, देन दिस इज़ अ हिंट। और कुछ केसेस में ये जो फीलिंग उन्हें आ रही है, जेलसी, इनसिक्योरिटी वाली, उन्हें पुश करती हैं कि आपके लिए उनकी जो फीलिंग्स हैं, वो उसे एक्सेप्ट करें या फिर आपके सामने कन्फ्रंट करें। साइन नंबर 7, दे मे एक्ट लिटिल वियर्ड अराउंड यू। क्या आपने कभी नोटिस किया जब भी आप उनके सामने आ जाते हो, वो थोड़ा-सा वियर्ड बिहेव करने लगते हैं। सपोज़ उनके वर्ड्स स्टम्बल हो जाते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा अनयूजुअल बिहेव करते हैं, जैसा वो यूजुअली लोगों के साथ नहीं करते। या फिर वो कोई ऐसा जोक क्रैक करते हैं जो इतना कोई ख़ास फ़नी भी नहीं होता, या फिर सडनली आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं।
और कभी-कभी वो कुछ ऐसा ट्राई करने की कोशिश करते हैं जिससे वो पब्लिक से थोड़ा हट के आपके सामने दिखे। लाइक कोई नया स्टाइल ट्राई करना या फिर कोई नया आउटफिट ट्राई करना या फिर अपनी पर्सनैलिटी का वो साइड दिखाना जो आपकी वाइब से बिल्कुल परफेक्टली मैच करता हो। बिकॉज़ समव्हेयर वो आपकी अटेंशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट करो, वो चाहते हैं कि आप उन्हें नोटिस करो। एंड ऑनेस्टली शायद ये सब चीज़ें वो सबके लिए नहीं करते, दैट्स ऑल फॉर यू। इसलिए ये सब चीज़ें आपको थोड़ी-सी वियर्ड लग सकती हैं, बट जब कोई आपको लाइक करता है ना, वो आपके सामने नॉर्मल बिहेव कर ही नहीं पाता। लो दुनिया के सामने हो सकता है चिग्मा, सिग्मा व्हाटएवर इट इज़ बनने की कोशिश करे, बट आपके सामने ना वो बिल्कुल बह जाते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करेंगे आपको इम्प्रेस करने के लिए, और उस बारे में जब वो सोचेंगे कि यार ये तो मैंने कुछ ऑकवर्ड कर दिया, क्या सोच रही होगी या क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, तो वो ये सोच के ना आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें एम्बैरेस्ड फील हो रहा है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने कोई आउट ऑफ द कैरेक्टर जाके बिहेव करे, तो उसे जज मत करना। वो बस नर्वस हैं बिकॉज़ दे लाइक यू। Okay, so last one, number 8, they may find some excuses to spend time alone with you. क्या वो आपके साथ ऐसे प्लान्स बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर सिर्फ आप दोनों हो, या फिर ऐसे प्लान्स में ज़रूर इंक्लूड होते हैं जहाँ पर ऑलरेडी आप जा रहे हो और वहाँ पर भी वो स्पेसिफिकली आप पे फोकस करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। सी गाइस, जब कोई आपको पसंद करता है ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि उन्हें आपके साथ कुछ मोमेंट्स चाहिए होते हैं जहाँ वो आपके क्लोज आ सकें, आपको रोमांटिकली थोड़ा सा जान सकें, आपके साथ कुछ मेमोरीज या आप पे कोई इंप्रेशन अपना छोड़ सकें, ताकि आप उन्हें कंसिडर करो, ताकि आपके दिमाग में भी उनके लिए कुछ फीलिंग्स डेवलप। तो इसके लिए वो पूछ सकते हैं कि क्या हम कॉलेज या स्कूल के बाद कहीं चल सकते हैं, या फिर ऑफिस के बाद कोई आउटिंग, या फिर वो ट्राई कर सकते हैं कभी किसी काम के बहाने आपसे बाहर मिले। सो गाइज, जब भी नेक्स्ट टाइम आपको डाउट हो कि शायद कोई आपको पसंद करता है और आप भी उसको पसंद करते हो, तो उनकी अप्रोच को एक्सेप्ट करो, उनके साथ एक क्यूट सी डेट प्लान करो। यहाँ पर गाइज आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस हद तक ये इंसान आप में इन्वेस्टेड है, किस हद तक ये आपको लेके सीरियस है, और क्या ये अट्रैक्शन सच में रिलेशनशिप तक पहुंच सकता है या नहीं। So guys, love you all. Thanks for watching. That's all for today. And please let me know in the comment section कि मैंने जो भी साइंस बताए इनमें से कौन से आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं. So guys, you are not alone. I have got you. Bye. Love you.